चलिए भाई, आप लोग मुझे बताइए व्हाट इज फोर्स ऑन द वायर। सारे बच्चे मुझे बताएं इस वायर पे फोर्स कितना है। यहां से हमें एक कॉन्सेप्ट छोटा सा पता चलेगा। व्हाट इज फोर्स ऑन द वायर? IBL sin थीटा है ना। क्या फोर्स होगा यहाँ पे? फोर्स की बात करें तो फोर्स इज IBL sin थीटा। ठीक है। व्हाट इज L sin थीटा? L sin थीटा पता क्या है? इस लेंथ का, भाई यहाँ पे लेंथ इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका प्रोजेक्शन है। हाँ, तो क्या बोलेंगे पता है? व्हाट इज L sin थीटा? देखो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, दिस लेंथ, दिस विल बी, इमेजिन करिए आप, लेंथ कैसी क्वांटिटी बोले? लेंथ इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका एक प्रोजेक्शन ये आएगा कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट ये आएगा। देखिए आ रहा है नहीं आ रहा है? तो व्हाट इज L sin थीटा? प्रोजेक्शन ऑफ लेंथ परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो ये कह सकते हैं कि जो हमारा फोर्स का फॉर्मूला होता है कितना हो गया, दिस इक्वल टू I इंटू बी इंटू L परपेंडिकुलर। ठीक है। और L परपेंडिकुलर से क्या मतलब है मेरा? कौन सी लेंथ? जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आ रही वो लेंथ लेनी है हमें। क्योंकि बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि हमें कॉन्सेप्ट पता हो तो क्वेश्चन तभी होगा। ये नहीं भी पता है, यू कैन सॉल्व क्वेश्चन। हाँ सत्य मैं ट्राई कर रहा हूँ यार, बट कल रिकॉर्डिंग में थोड़ी दिक्कत हो गई थी। अभी बैठे रहो, कल मैंने पूरा लेक्चर रिकॉर्ड किया, पता चला बाद में उसमें आवाज़ ही गायब हो गई। इसलिए बैठे रहो, ठीक है। दिस IBL1 L परपेंडिकुलर, सॉरी L परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? समझ गए ना? तो अगर कोई रॉड हमारी ऐसे वैसे पड़ी है और हमें फोर्स निकालना है, ठीक है, कर रहा हूं मैं, कर रहा हूं, ठीक है। अगर हमें फोर्स निकालना तो क्या करेंगे बताओ? लेंथ का कौन सा प्रोजेक्शन लेंगे? परपेंडिकुलर। नहीं पता तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बट थोड़ा सा इससे आपको इजी लग सकता है क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन है आपके लिए, सारे बच्चे मुझे आंसर दें, ठीक है। कि ये एक मेरे पास दिस सेमी सर्कुलर वायर, करंट कैरिंग सेमी सर्कुलर वायर, ठीक है। और ये एंगल कितना है? ये इसकी डायमीटर हो गई, ठीक है। एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट थीटा एंगल। किधर मैग्नेटिक फील्ड? लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अभी हमें बताना है कि इस करंट कैरिंग वायर पे फोर्स कितना होगा। व्हाट इज फोर्स ऑन दिस करंट कैरिंग वायर? दिस करंट इज I, दिस रेडियस इज R, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज B। IB टू R sin थीटा, दोनों कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कॉस थीटा नहीं यार, साइन थीटा। सबसे पहले क्या करोगे बताओ? सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट होता था कि किसी भी इरेगुलर शेप का कोई वायर रखा हुआ है, बिल्कुल सक्षम, किसी भी इरेगुलर शेप का कोई वायर रखा है, कुछ भी उल्टा सीधा है भाई, हम इस पर फोर्स निकाले तो क्या करेंगे? एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे एंड रिप्लेस दैट वायर विद स्ट्रेट वायर, ठीक है। तो अगर मुझे इस पर फोर्स निकालना है, बिल्कुल सत्यम सही बोल रहे हो आप, तो अगर मुझे इस पर फोर्स निकालना था तो पहले काम मैं क्या करूँगा? इसको हटा के क्या बना दूंगा इसके प्लेस पे? मैं इसके प्लेस पे एक स्ट्रेट वायर बना दूंगा ऐसे, दिस स्ट्रेट वायर है ना, ऑफ लेंथ 2R। क्लियर? तो स्ट्रेट वायर होगा, इसकी लेंथ कितनी है? 2R है, एंड दिस एंगल इज थीटा। सीधे लिख सकते हो आप, कितना आएगा फॉर्मूला हमारा? IB एंड 2R sin थीटा। मेरा फोर्स का फॉर्मूला क्या? क्लियर? या इसमें नेक्स्ट आपको पता है इंक्लाइन प्लेन वाले क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। देखिए इंक्लाइन प्लेन वाली प्रॉब्लम क्या है हमारे पास। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आप मुझे बात बताइए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। कि जो हमारा वो होता है एक लूप है ना,
लूप पे कितना फोर्स आता है सबको बताना। अगर करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं क्लोज्ड, तो नेट फोर्स कितना होता है 0। ठीक है, तो एक सर्कुलर लूप बनाइए जिसमें करंट आई है, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये सर्कुलर लूप हो गया, रेडियस कितनी है r, करंट इज I। देखो भाई कौन बच्चा मुझे ड्राइव करके दिखाता है, मुझे लगता है आप लोग ड्राइव कर सकते हो। दिस r एंड दिस करंट इज I। ठीक है, तो इस और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट ले लेते हैं। दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड। इनवर्ट। ठीक है, फोर्स कितना होगा बताओ इस पे? अरे 0 हो गया यार। ठीक है, लेकिन इसमें एक टेंशन आ जाएगी, बताओ इसमें एक टेंशन आ जाएगी वायर में। तो समझ सकता है कैसे? फोर्स इज 0। एक काम करो, एक छोटा सा सेगमेंट पकड़ो, कोई छोटा सा टुकड़ा पकड़ो और उस पर देखो फोर्स कितना आ रहा है। एक छोटा सा सेगमेंट पकड़िए यहाँ पे और मुझे बताइए कि छोटे से सेगमेंट पे जो फोर्स आ रहा है, सत्य मैं कह रहा हूं कि इस पूरे वायर पे जो फोर्स है दैट विल बी 0, है ना? फोर्स क्यों 0 है? फोर्स इसलिए 0 है बिकॉज दिस इज ए क्लोज लूप। कल मैंने आपको बताया था कि क्लोज लूप पे, करंट कैरिंग क्लोज लूप पे नेट फोर्स 0 होता है। सारे बच्चों को ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि यार इस वायर में ना एक टेंशन आ जाएगी, इस वायर में एक टेंशन आ जाएगी और वो टेंशन फाइंड करनी है। जब सब जगह से फोर्स ऐसे ऐसे बाहर आएगी तो सब जगह से 0 नहीं होगी, तो इसकी टेंशन क्यों आएगी? यार खींचेगा ना। अभी जब मैं खड़ा हूं, बंदा मेरा हाथ इधर पकड़ के खींच ले। भाई मेरी बात तो सुनो, अरे मेरी बात तो सुनो। कोई बंदा मुझे इधर से खींचे और एक इधर से खींचे, तो टेंशन फील नहीं होगी मुझे। मैं बैलेंस हूँ ना। हाँ क्या बैलेंस हूँ, टेंशन तो आ गई ना। टेंशन इज समथिंग डिफरेंट। हाँ तो टेंशन तो आ जाएगी ना उसके अंदर। टेंशन क्या होता है? हाँ टेंशन मीन्स इंटरनल फोर्स। हाँ भाई अब वॉइस आ जाएगी। सत्य में आ रही वॉइस? फोन आ गया था एक, वॉइस आ रही है? अरे पता नहीं यार, डिस्कनेक्ट हो रहे लोग। टेंशन निकालनी है पहले। टेंशन समझ में आ गया? टेंशन आ गई इसमें? सबको क्लियर है? यार एक सेगमेंट पकड़ो, सेगमेंट पे फोर्स बनाओ। पहले बनाए फोर्स किधर? हाँ एक सेगमेंट पकड़ो, उस सेगमेंट पे बताओ फोर्स किधर आ रहा है। यार जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं मुझे बता ही नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ वायर पे कहीं एक सेगमेंट ले लो छोटा सा, ये ले लो। ठीक है, ये ले लो। दिस मैंने यहां पे ले लिया, दिस L, इतना बड़ा टुकड़ा ले लिया मैंने। और B का है इनवर्ट, तो L क्रॉस B करो। दिस L इन अपर डायरेक्शन और B अंदर, तो L क्रॉस B किधर आ रहा है? लेफ्ट साइड में। क्लियर सभी को? तो आप कहीं भी एक सेगमेंट ले लीजिए, है ना, आपको पता चलेगा कि हर सेगमेंट पे जो फोर्स है दैट इज रेडियली आउटवर्ड। तो मैं बोल रहा हूं कि सारे फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे ऐसे। भाई सब जगह क्या होगा? ऐसे ऐसे फोर्स आएगा बाहर की तरफ, तो नेट फोर्स विल बी 0। ठीक है, बट रॉड में खिंचाव तो आ जाएगा, उसी को तो टेंशन बोलते हैं ना। टेंशन नहीं होती, टेंशन होता थोड़ा ना कि बॉडी में अनबैलेंस फोर्सेस हैं। अगर बॉडी में बैलेंस फोर्सेस नहीं है, उसको आप दोनों साइड से दबा दो, खींच लो, तो उसमें क्या होता है? टेंशन आ जाती है। कट जाएंगे भाई, सारे फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे। आप पूरे पे देख लो, सारे फोर्सेस कैंसिल हैं। टेंशन निकालनी तो देखो भाई क्या करते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन हमने, आपको याद नहीं आ रहा होगा, ऐसे क्वेश्चन हमने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था। एक रिंग को घुमा दिया था, ओमेगा से उसमें टेंशन निकलवाई थी। किसी को फॉर्मूला याद आ रहा है? mr ओमेगा स्क्वायर बाई 2 पाई, mr ओमेगा स्क्वायर बाई 2 पाई। किसी रिंग को अगर घुमा दिया जाए तो उसमें टेंशन आ जाती है। चलो कोई नहीं, मैं दोबारा बताता हूँ। देखो चलो एक काम करिए, एक सेगमेंट पकड़िए टॉप का। ठीक है, चलो भाई प्लीज, अब बात नहीं,
आप लोग इसी वायर में एक सेगमेंट पकड़िए बिल्कुल टॉप पे, एक सेकंड, हाँ बोलो। नहीं भाई, IB/2R, IBR, ये वायर का सेगमेंट पकड़ा मैंने टॉप का, ठीक है। बताओ इस पे फोर्स कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है। तो अमन ये बताओ कि इस पे फोर्स रेडियली आउटवर्ड आ रहा है, तो ये रुका हुआ क्यों है? इसको टू लो, इस पे किधर फोर्स आएगा बताइए? दिस DF रेडियली आउटवर्ड। हाँ, तो एज्यूम कर लिया। तो ऐसे किसने रोक रखा है बताओ? ये पूरी रिंग में ये जो ऊपर का टुकड़ा है ये बाहर जाना चाह रहा है ऐसे। तो जब ये बाहर जाने की कोशिश करेगा तो इसका जो पड़ोस के यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स होंगे इसको ऐसे खींच लेंगे। कितने फोर्स से? T फोर्स से। ये T आ गया। अब शायद आपको डायग्राम देख के याद आ रहा हो। और यहाँ पे भी ऐसे ही, समझ रहे हैं आप कि ये जो टॉप का सेगमेंट है छोटा सा, ये ऐसे बाहर निकलना चाह रहा है, लेकिन जब बाहर निकलेगा तो इसको पड़ोस वाले इसको क्या करेंगे, अंदर खींच लेंगे। वही टेंशन फोर्स है। दिस इज टेंशन फोर्स, ठीक है। ये एंगल मैंने 2θ ले लिया है, ये थीटा आएगा, थीटा आएगा, थीटा एंड थीटा। इसको ऐसे करते हैं डाउनवर्ड, तो ये थीटा आएगा। तो देखिए ये ऑल्टरनेट एंगल होगा, ये भी थीटा आ जाएगा। दिस T cos थीटा एंड दिस T sin थीटा। ये थीटा है तो सिमिलरली ये एंगल भी थीटा आएगा। दिस T cos थीटा। कुछ गड़बड़ी कर दी क्या? हाँ, एंगल उल्टा हो गया ना। कौन सा एंगल कितना आएगा बताओ मैं? वही मैं सोच रहा हूँ क्या गड़बड़ी हो रही है। तो ये एंगल कितना आया? थीटा। हाँ ठीक है भाई, मैं कॉम्पोनेंट से बता रहा हूँ, एक सेकंड फिर से बनाता हूँ मैं। ये थीटा आएगा तो ये कितना आएगा मैत्री? भाई ये रेडियस है ना, दिस इज रेडियस, और ये टेंशन along the tangent लगेगी। तो दिस एंगल इज हाउ मच? 90। दिस एंगल इज 90। ये थीटा, दिस 90 माइनस थीटा, तो दिस थीटा। ठीक है, सही बताया आपने, ठीक है। तो कॉम्पोनेंट्स क्या कहेंगे भाई? दिस T cos थीटा, दिस T sin थीटा, दिस T sin थीटा एंड दिस T cos थीटा। क्लियर? आप क्या करोगे बताओ? कौन कौन कैंसिल हो गए? ठीक है, और ऐड कौन हो गए? तो जो ये रिंग बाहर, ये सेगमेंट बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, इसको किसने बैलेंस कर रखा है? 2T sin थीटा ने, ठीक है। तो बेसिकली दिस DF इज बैलेंस्ड बाय 2T sin थीटा। चलो भाई, DF कैसे निकलेगा बोलो? DF क्या होगा? मैत्री बोलना, I और B DL sin थीटा, है ना। एक बात और DF को अलग लिखते हैं यार, 2 थीटा अलग लगा देंगे फिर। सारे बच्चे मुझे पहले DF बताएं। TF कैसे निकलेगा बोलो? इंटू B IBL sin थीटा। L कितना आएगा? R इंटू रेडियस इंटू दिस एंगल। ये किसकी वैल्यू आ गई? IBL sin थीटा। थीटा कितना है? थीटा कौन सा एंगल होता है? L और B के बीच का एंगल होता है। L किधर होता है? करंट डायरेक्शन। तो ये देखो L कहाँ है? ये करंट ऐसे जा रही थी, तो ये किसकी डायरेक्शन बताओ यहाँ पे? दिस इज डायरेक्शन ऑफ L। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? सारे बच्चे समझ पा रहे हैं? 2 थीटा आ गए। जब मैं इस फोर्स पे फॉर्मूला लिखूंगा IBL sin थीटा, तो L किधर है? ये L इधर होगा ना, लेफ्ट टू राइट, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर। तो बोलो कितना एंगल है दोनों में? 90। तो IBL और sin 90, ये फोर्स का फॉर्मूला गया किसके ऊपर? इस सेगमेंट पे, ठीक है। तो दिस इज IB ट्वाइस IB R थीटा, ये फोर्स आ गया। क्लियर? इसको कैसे बैलेंस कर रखा है? 2T sin थीटा ने।
और थीटा यहाँ पे बहुत ही छोटा है, पता है क्या होगा? बताओ, आगे बताओ। थीटा छोटा होने से क्या होगा? वेरी गुड, साइन थीटा को क्या लिख देंगे? थीटा लिख देंगे। ऐसे डेरिवेशन में पहले भी करा चुका हूँ, ये फर्स्ट टाइम नहीं करा रहा हूँ, तो आपको थोड़ा भी रिलेट कर पा रहे हो तो आपको याद होगा कि 2t साइन थीटा को क्या लिख देंगे? सॉरी, थीटा को थीटा लिखेंगे, साइन थीटा को थीटा लिखेंगे, तो दिस विल बी 2t थीटा। दोनों फोर्सेस बैलेंस कर देते हैं, है ना? तो डी एफ इज इक्वल टू 2t साइन थीटा, तो लिखेंगे डी एफ इज इक्वल टू 2t साइन थीटा। व्हाट इज डी एफ? 2t थीटा, एंड दिस डी एफ की वैल्यू कितनी है यार? ट्वाइस आई बी आर थीटा ना, ट्वाइस आई बी आर थीटा, एंड दिस इज ट्वाइस टी थीटा। 2 थीटा से 2 थीटा कैंसिल होगा, तो टी की वैल्यू कितनी आएगी? टी इज इक्वल टू आई बी आर। ठीक है, ये फॉर्मेट एक्चुअली याद रखना भाई, देख लो। हाँ, थीटा बाई 2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। डी थीटा ले लो, एक्चुअल में डी थीटा ही है। जो एंगल 2 थीटा है ना, ये बहुत ही छोटा एंगल है, तो इसको शुरू में आपको डी थीटा ले लें तो भी चल जाएगा काम। सिर्फ थीटा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये एंगल बहुत ही छोटा है, वैसे मैं आपको बता दूं, ये डी थीटा ही लिखना चाहिए था, बट चलो कोई सा फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर अमन? अब ये रिजल्ट एक्चुअली याद होना चाहिए यार। जेई मेंस में, नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। अभी जेई मेंस में 2-3 साल पहले क्वेश्चन आया था यही। ठीक है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हर बुक में मिलेगा। एचसी वर्मा में है। वही टेंशन होती है भाई, वो बाहर जाना चाह रहा है, पड़ोस वाले इसको खींच लेंगे। स्टैंडर्ड रिजल्ट है यार। अरे डेरिवेशन, आयुष्मान बेटा, डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है ना। ये फॉर्मूला फाइनली याद रखना, ठीक है। अब टेंशन आ गई तो उसमें आपसे 10 चीज़ें और पूछ सकता है, इसमें यंग्स मॉडुलस दे देता है ना। तो कैसे स्ट्रेस आई बताओगे आप? इस स्ट्रेस को क्या बोलेंगे? टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल मतलब खींचने वाली। और मान लो करंट उल्टी कर दी जाए यहाँ पे, तो फोर्स कहाँ आएगा? अंदर। या अगर मैग्नेटिक फील्ड को उल्टा करते हैं तो फोर्स इनवर्ड आ जाएगा। तो स्ट्रेस कैसे होगी? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस हो जाएगी या टेंसाइल। तो नीट में दोबारा यही पूछा है मेडिकल में, बस स्ट्रेस बता दो कैसी है, टेंसाइल या कॉम्प्रेसिव। तो आपको क्या करना है? सिर्फ आपको फोर्स देखना है, इनवर्ड आ रहा है या आउटवर्ड आ रहा है। तो भाई ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है टेंशन का, ध्यान रखना। टेंशन, करंट कैरिंग लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर है ना, नहीं पुली वाले नहीं, मतलब पूरी नहीं हो गई। इंक्लाइन प्लेन के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें भाई आते हैं नेक्स्ट हमारे कौन से क्वेश्चंस वाले, क्या बोलते हैं? इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चंस, ठीक है। लिखिए आप, इंक्लाइन प्लेन प्रॉब्लम्स। इंक्लाइन प्लेन प्रॉब्लम्स, दिस एंगल थीटा। भाई अब लोग मोबाइल मत यूज करो। दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। और यहाँ पे ये वायर है, ठीक है। और इस वायर में करंट इनवर्ट जा रही है। करंट के लिए भी वो यूज करते हैं क्या? जो क्रॉस का सिंबल होता है वो करंट के लिए भी यूज करते हैं कि वायर है, ठीक है। ये वायर देख नहीं रहा है, ऐसा रखा है इंक्लाइन प्लेन पे ऐसे। हम सिर्फ वायर का क्या देख पा रहे हैं? क्रॉस सेक्शन एरिया देख पा रहे हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड सिग्निफाई करती है ना। हाँ, अभी रुक जाओ, सारी बातें एक बार क्लियर कर लें। अभी बता रहे हैं मास कितना है इस वायर का। मास इज m, ठीक है। लेंथ इज l। मास इज m, लेंथ इज l। इसमें करंट भी जा रही किधर? अंदर की तरफ, ठीक है। ये वायर है, बता तो ना। ये वायर का क्या दिख रहा है मुझे? अभी आपको वायर में क्या दिख रहा है तो इसका क्या देख पा रहे हो आप? क्रॉस सेक्शन देख पा रहे हो ना। तो ये वायर इसका मैं देख क्या रहा है? क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, ठीक है। मैथ्री भी क्वेश्चन खत्म होने दो। मैं मैथ्री पूछे कैसे ऐसा रखा क्यों? कौन बताएगा मुझे? ऐसे क्यों रखा है इसको? मास इज m, लेंथ इज l। मैथ्री बहुत अच्छा क्वेश्चन था। करंट इज I, ठीक है। अब आप बताओगे, सॉल्व करो। करंट कितनी? I। भाई भी अभी क्वेश्चन तो पूरा दो, तुम लोग समझने पहले लगते हो।
क्वेश्चन का स्टेटमेंट तो पूरा होने दो, ठीक है। तो देखो भाई, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो फाइंड, आसान सा क्वेश्चन, बहुत ही आसान था, ठीक है। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्वेश्चन लिख लो पहले। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड find the magnitude of magnetic field required to hold the wire in equilibrium, to hold the wire in equilibrium। इसको मुझे क्या भाई सब बना रखा है, तो ढंग से देखो तो एक बार। ये डायरेक्शन यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की होगी तो हाँ अरे लिखा था यार, ये मैग्नेटिक फील्ड है पूरा वायर है, ठीक है भाई। मैग्नेटिक फील्ड कैसे एनर्जी साइन थीटा हो जाएगा? सर ये कैसे सी चीज है? मेरे को अभी भी समझ नहीं है। नहीं सर, कि करंट अंदर है तो यार ये वायर रखा है किस पे? इंक्लाइन प्लेन पे। कुछ बैटरी लगी होगी किसी तरह से, वो सब नहीं दिखा रहे हैं। ये वायर क्या दिखा, ये वायर में क्या दिखा है आपको बताओ यार। सिर्फ तुम लोग पूछ रहे हो वायर कहाँ है। सक्षम में पेन दिख रहा है? सक्षम में पेन दिख रहा है? बोलो हाँ। अब दिख रहा है तुम्हें पेन? क्या दिख रहा है बताओ? पेन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना यार। तो क्या देख रहे हो आप इसका? क्रॉस सेक्शन देख रहे हो ना बस। हाँ यार ये वायर है मेरे भाई, दिस इज वायर जिसमें करंट अंदर जा रही है, इसका क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं। दिस इज वायर, दिस इज करंट इन इनवर्ट डायरेक्शन। क्रॉस का क्या मतलब है कि इसमें एक आई करंट जा रही है इनवर्ट डायरेक्शन में, इसकी लेंथ एल है विच इज नॉट विजिबल। आज आप बच्चे पूछे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है यार? भाई यार मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है कैसे, तुम लोग बातें कर रहे हो। इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, इसकी लेंथ आपको दिखेगी नहीं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है सत्या मैडम, अभी देखते हैं आपका आंसर। आपको लेंथ नहीं दिखने की। अब सारे बच्चे सोचो और मुझे आंसर दो कि क्या होगा, बताओ मुझे। व्हाट इज मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन टू होल्ड दिस वायर इन इक्विलिब्रियम हैविंग मास m, लेंथ l, करंट I। करंट I अंदर जा रही है, लेंथ आपको दिख नहीं रही जो कि अंदर की तरफ है। एक लाइन में आंसर आएगा, बताइए। फोर्सेस बनाओ, बैलेंस कर दो, एक लाइन में आंसर आएगा। एक सिंगल लाइन, एक लाइन में आंसर नहीं सक्षम नहीं बेटा, नॉट कंपोनेंट्स देखो। सत्यम ने बिल्कुल सही लिख दिया, ठीक है सत्यम। वही तो बोला था अभी मैंने, मतलब उल्टा वही उधर से उल्टा हो जाएगा ना। एक कंपोनेंट है कुछ पूरे दो कंपोनेंट, एक मिनट गलत है भाई वो। चलो भाई, एक आंसर मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है सही आंसर। बाकी बच्चे मुझे सोच के बताएं इसका आंसर क्या बैठेगा। चलो भाई, बहुत हम लोगों ने डिस्कस किया इस पे। पलाओ पहले इस पे फोर्सेस कौन कौन से हैं? इधर देखो, mg है नीचे। अब इस पे आपको पता है एक मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स आएगा। अब समझ लो भाई, तुम लोग फोन रखो इधर। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स किधर आएगा बताओ? FBI, या तो 90 का सीन है, देख सकते हैं। B किधर है? ऊपर है। I कहाँ है? अंदर है। देखो ये F आ रहा है किधर? राइट में आ गया ना। B अंदर है, देख रहे हो? दिस B। I कहाँ है? ऊपर। देखो F आ रहा है, कॉपी में करके देख लो आप। लेफ्ट हैंड रूल हो गया। लेफ्ट हैंड रूल हर जगह तो चलता नहीं, आपको L क्रॉस B भी बताओ। देखो L किधर है? सारे बच्चे देखें, L अंदर की तरफ है, इनवर्ट। ये L रहा, और B कहाँ है बताओ? ऊपर की तरफ। तो L लेंथ अंदर है, करंट अंदर की तरफ है। बिल्कुल, करंट अंदर की तरफ है, तो L अंदर हो गया और B ऊपर है। तो देखिए आप, ये L, सॉरी ये पेन क्या शो कर रहा है? L को शो कर रहा है अंदर की तरफ, और ये B ऊपर। तो L क्रॉस B करते हैं ऐसे, L से फिंगर्स घुमाते हैं B की तरफ।
दिस एल इनवर्ट, तो थंब कहाँ जा रहा है? राइट में। एल क्रॉस बी कर लो यार, फोर्स कितना आ गया? राइट में आ गया। बताओ अब ये फोर्स आएगा कितना पहले? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? आई बी एल साइन थीटा भी तो बोलो, थीटा यहाँ पे 90, क्योंकि एल अंदर है बी ऊपर, 90 होगा ना। तो फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है इस पे, फोर्स ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो कितनी है? आई बी एल साइन 90। हाँ बिल्कुल सत्यम, एक्सेलरेशन आएगा। ऐसे 10 क्वेश्चन बन जाएंगे यार। अभी पता है मैं तो तुमको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, सारे तो मैं कराने वाला नहीं। यहाँ फ्रिक्शन भी आ जाएगा, यहाँ एक्सेलरेशन भी पूछ लेगा, समझे? ये मिनिमम बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो भाई यहाँ पे फोर्स कितना हो गया? ये आई बी एल साइन 90 आ गया। यह बड़ा छोटा क्वेश्चन था, बहुत लंबा खींच दिया इसको। फोर्स कितना आ गया? ये एफ आ गया, ये एम जी होगा, ठीक है। अलोंग द इंक्लाइंड फोर्सेस बैलेंस कर दिए, तो ये फोर्स कितनी आएगी बताइए? एफ कॉस थीटा, और ये कितनी आएगी? एफ साइन थीटा। एम जी का कंपोनेंट सबको पता है, एम जी साइन थीटा होता है। अब मन तुम कैसे भूल गए यार? एम जी कॉस थीटा कैसे बोल रहे हो इसको? पूरी मैकेनिक्स में यार एम जी साइन थीटा होता था। ये कितना आ गया बताओ? तो एफ साइन थीटा के साथ एक और आ गया एम जी कॉस थीटा, ठीक है। और यहां पे आएगी नॉर्मल एक्शन, ठीक है। तो अगर इसको बैलेंस होना है, ठीक है, तो एम जी साइन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? हाँ, एफ कॉस थीटा। यार इतना क्वेश्चन था, अगर थोड़ा सा तुम ढंग से सोच लेते तो सब आंसर दे सकते थे। इतना ही था बस ये। अच्छा चलो बी कितना हो गया? बी इज एम जी साइन थीटा अपॉन आई एल कॉस थीटा। ये बी की वैल्यू आ गई यार। अब मैं तो आपको एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, बता दूं कितने कितने क्वेश्चन बनेगा। फ्रिक्शन भी आएगा इसमें, मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट आएगी, राइट आएगी, ये ऊपर एक्सेलरेट भी करेगा। 10 तरह क्वेश्चन और बन सकते हैं इसमें, समझे आप? हाँ ठीक है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन और बन जाएंगे। मैं क्लास में आपको एक ही करा रहा हूँ, आप करके आओगे, संगीत से डिस्कस करोगे। आपके में भी है इसमें क्वेश्चन, डीसी पांडे में। चलो भाई नेक्स्ट देखो प्लीज। बात नहीं, चलिए देखिए, एक रॉड है, इसे कुछ बैटरी लगाए करंट फ्लो करा रखी है। यह है तो रॉड, कोई सर्किट में बैटरी यहाँ से लगा रखी होगी, वो नहीं दिखानी। इसमें करंट जा रही ऊपर आई, ठीक है, ये आई हो गया करंट ऊपर की तरफ। लेंथ इसकी एल है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ये रही मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। ठीक है, चलो भाई इस पे बता दो टॉर्क कितना आएगा। कैलकुलेट टॉर्क। भाई रिकॉर्ड हो रहा है, लोग बात नहीं करो, बहुत तेज वॉइस आती है। कैलकुलेट टॉर्क ऑन द वायर। आई बी एल मतलब ऐसे आ रहा है ना, तो आई बी एल इनटू ये जितनी लेंथ है सर इसकी, क्योंकि ऐसे है, मतलब एल ऐसे है। फाइनल आंसर बताओ। करंट इज आई, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज बी, लेंथ इज एल। सर आई बी एल स्क्वायर मेरे हिसाब से। सर आई बी एल का फोर्स है, तो फोर्स इनटू लेंथ होता है। आई बी एल स्क्वायर, आई बी स्क्वायर 2 आएगा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास। हाँ भाई ऐसे मत करो, सेंटर ऑफ मास को प्रॉपर वो करो। फोर्स कितना है इस पे? आई बी एल। यार एक काम करो, ठीक है भाई, तुमको मत चेक कर दो। यहां से x डिस्टेंस पे, यार एक्चुअली फोर्स हर जगह क्या हो रहा है बताओ? अलग। फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉट एट ए सिंगल पॉइंट। अगर फोर्स एक सिंगल पॉइंट पे होता तो हम क्या करते हैं उसको? अरे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके खत्म कहानी।
बट यहाँ क्या हो रहा है, फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह फोर्स आ रहा है ना। सर dx लगेगा इंटीग्रल समझ गया आप? तो क्या करोगे बताओ, रॉड पे स्मॉल एलिमेंट के लिए इंटीग्रल करो भाई, ध्यान से निकालो। यहां से x डिस्टेंस पे एक dx लेंथ की रॉड लेते हैं 10, ठीक है, ऊपर की तरफ लेंथ कितनी है इसकी, dx। बताओ इस पे फोर्स कितना आएगा, फोर्स आएगा df bi dx sin थीटा i इंटू बी इंटू लेंथ कितनी इसकी, लेंथ है dx और साइन, साइन में क्या आएगा बोलो, 90 क्यों आएगा, करंट ऊपर जा रही है, लेंथ के बीच में 90 डिग्री है करंट ऊपर जाए तो लेंथ ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो एंगल 90, तो दिस df इज इक्वल टू आई बी डी एक्स, फोर्स आ गया। ये df किधर आएगा यार, ये df आएगा इस तरफ, ये है df की वैल्यू, लेंथ कितनी है x, तो टॉर्क कितना आएगा बोलो यार इस पॉइंट के अबाउट, x df, उस छोटा सा टॉर्क आएगा उसमें डी टॉ, डी टॉ मतलब टॉर्क ऑन दिस स्मॉल एलिमेंट। यार सेंटर ऑफ मास, सर वो कहीं जगह चल जाता है हमेशा, वो यार सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा यहाँ पे, है ना। दिस डी टॉ कितना होगा बताइए, ये df हो गया, सॉरी दिस फोर्स इज df, डिस्टेंस कितनी यहाँ पे x, तो df इंटू एक्स, तो डी टॉ की वैल्यू आएगी आई बी डी एक्स इंटू एक्स, तो डी टॉ की वैल्यू आ गई आई बी एक्स डी एक्स। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हो गए, कहाँ से कहाँ तक, 0 से L तक, है ना। तो इनको 0 से L तक इंटीग्रेट मार देते हैं, इधर भी इंटीग्रेट मार देते हैं, ये टॉ आएगा आई बी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 टू L, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, आई बी एल स्क्वायर बाई 2, ये टॉर्क आ गया। यार क्या होता है, फोर्स यूनिफॉर्म होता है ना, तो आप उसको सेंटर पे मान सकते हो, सेंटर ऑफ मास मत बोलो उसको, मतलब किसी कोई रॉड घूम सकती है यार, सेंटर बना लो, सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट नहीं, उसको ऐसे बोलो, हाँ सेंटर ऑफ मास यार नहीं बोलेंगे एग्जैक्टली यहाँ पे, आप ये बोलोगे कि अगर फोर्स पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो उसका पॉइंट ऑफ एक्शन कहाँ पे आ जाएगा बताओ, सेंटर ऑफ मास पे आ जाएगा। वो प्रूफ यहीं से हो रहा है यार, मतलब यहां से ही प्रूफ करने के बाद यू कैन से दिस पॉइंट, समझे ना। आप अदरवाइज आके प्रूफ नहीं कर सकते ये किसी कॉन्सेप्ट से, मेरी बात समझे ना। ये कॉन्सेप्ट निकल आया है, हमने इसको डराइव कर लिया है, अब हम क्या कह सकते हैं पता है, अब कह सकते हैं कि इसको क्या लिख सकते हैं, कि इसको लिख सकते हैं आई बी एल इंटू क्या, सारा फोर्स हमने कहाँ पे मान लिया, सेंटर पे। अब बोलो आप, अब आप कॉन्सेप्ट बना लो, अगली बार से आप जब भी आपको फोर्स दिखता है तो कहाँ पे अप्लाई कर दोगे, सेंटर अप्लाई कर दो, खत्म काम। अरे इसे जैसे आपने क्वेश्चन किया था मीन हाइट निकालने की, भई ऐसा वही बन गया, हाँ टिल्ट है तो ऐसे कर, इंडिकेट कर दो, क्या दिक्कत है, लिमिट लगा दो, उसमें थीटा आ जाएगा, है ना। तो ये हमारी टॉर्क की कहानी हो गई कि हाउ टू फाइंड टॉर्क, ठीक है। तो देखो टॉर्क वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, ठीक है, और इंक्लाइन प्लेन वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे फोर्स में। चलिए एक बार देखो जेई में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए सारे बच्चे मुझे आंसर दें, ठीक है। ये एक करंट करिंग लूप है, करंट आई फ्लो कर रही है, ठीक है। इस पे फोर्स दिया है F1, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में करंट करिंग लूप रखा हुआ है और कुछ नहीं रखा है, ठीक है। इस पे फोर्स F1 दिया हुआ है और इस वायर पे जो फोर्स है वो कितनी है, वो F2 ऐसे दे रखी है ना,
हाँ तो अब पता क्या पूछा है, व्हाट इज फोर्स ऑन दिस वायर, व्हाट इज फोर्स ऑन दिस वायर। माइनस F1 प्लस F2 सही है। ऑप्शंस ये वाला सही है। इन्हीं तीन में आंसर दो यार, मैं नन ऑफ दीज लिखने का क्या फ़ायदा। चलो चलो भाई, सारे बच्चे को सबको क्वेश्चन समझ में आ गया ना कि वायर में करंट ऐसे फ्लो कर रही है, इस पे कितना फोर्स है F2, इस पे F1, तो व्हाट इज फोर्स ऑन द थर्ड वायर। सब तरह से हो जाएगा यार। एंगल नहीं पता है, लेमिस थ्योरम के लिए यू शुड नो एंगल्स, ओनली राइट एंगल इज गिवन। 720 तो होगा भाई हमें क्या होता, कुछ भी हो सकता है, 120 कहाँ से आ गया, तो मैंने ऐसे बना दिया। नो एंगल इज गिवन, नथिंग इज गिवन। हाँ हाँ कैसे, फोर्स 0 होना चाहिए और 90 डिग्री ठीक है सकता है, एक ऑपोजिट फोर्स आएगा तो ये कैंसिल वो उसका फोर्स मारेगा। बिल्कुल सही यार। चलो सारे बच्चों को एक्सप्लेन कर दिया। बटा अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, कॉन्सेप्ट क्या होता है बताओ। कॉन्सेप्ट ये होता है, बिल्कुल सही सक्षम बेटा, सही है थर्ड ऑप्शन। कॉन्सेप्ट ये होता है कि नेट फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग लूप इज जीरो। हाँ सी आएगा, बिल्कुल सी आएगा। नेट फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग लूप इज ऑलवेज जीरो। तो इसका मतलब, हाँ बिल्कुल सत्यम सही बोल रहे हो आप, यही मैं भी बोलने वाला हूँ कि इस पे फोर्स F1 है, इस पे F2 है, और इस पे कोई फोर्स आएगी तो वो नेट फोर्स को जीरो होना है। तो जितना इस F1 और F2 का रिजल्टेंट आएगा, कितना आएगा, दे आर एट 90 डिग्री, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, टू फोर्सेस आर एट 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। उसको कौन बैलेंस करेगा यार, जो इस पे फोर्स है वो बैलेंस करेगा। तो बस इस पे जो मैग्नीट्यूड आएगा इसके बिल्कुल अपोजिट आएगा, जितना भी आ रहा है मुझे नहीं पता क्या है, इधर इधर जो भी आ रहा है, जितना इनका रिजल्टेंट आएगा उसके बिल्कुल अपोजिट आएगा। और मैग्नीट्यूड में कितना होगा, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, ये इस पे फोर्स आ जाएगी, नेट फोर्स विल बी जीरो। ठीक है, बात समझ आ गई। ठीक है, तो चलो भाई इस पे ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट लिखिए आप, एक क्वेश्चन मैं और कराता हूँ, बुक देना मुझे।